आज का बाइबल वचन 10 मई 2026। भजन संहिता 46 का 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का परमेश्वर का वचन हमारे थके हुए दिलों, टूटे हुए मन और चिंता से भरे जीवन के लिए स्वर्ग से आई हुई शांति का संदेश है। भजन संहिता 46 के 10 में प्रभु कहते हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। ये केवल एक वचन नहीं है, ये परमेश्वर की पुकार है। ये उस मनुष्य के लिए संदेश है जो अंदर से टूट चुका है। ये उस आत्मा के लिए सांत्वना है जो हर दिन लड़ते लड़ते थक गई है। ये उस दिल के लिए आशा है जो लगातार चिंता, डर और परेशानी में जी रहा है। आज संसार शोर से भरा हुआ है, हर तरफ भाग दौड़ है, हर इंसान जल्दी में है। किसी को पैसे की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को बीमारी की, किसी को भविष्य की। मनुष्य बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से रो रहा होता है। कई लोग रात को सो नहीं पाते, तकिए पर सिर रखते हैं लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया और अपनी चिंता का बोझ खुद उठाना शुरू कर दिया। लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, चुप हो जाओ, अर्थात अपने डर को शांत करो, अपनी बेचैनी को शांत करो, अपने मन के तूफानों को शांत करो। हर समय शिकायत करना बंद करो, हर समय डरना बंद करो, हर समय अपनी शक्ति से लड़ना बंद करो। क्योंकि जब मनुष्य शांत होता है तब वो परमेश्वर की आवाज़ सुन पाता है। बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन शांत नहीं होते। हम परमेश्वर से बोलते तो बहुत हैं लेकिन उनकी सुनते नहीं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर तुरंत उत्तर दे, तुरंत चमत्कार करें, तुरंत रास्ता खोल दें, लेकिन परमेश्वर कई बार शांति में कार्य करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमेशा आंधी में नहीं बोलते। कई बार वो धीमी और शांत आवाज में दिल को छूते हैं। जब जीवन में तूफान आता है तब मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन प्रभु कहते हैं, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। अर्थात परिस्थिति परमेश्वर नहीं है, बीमारी परमेश्वर नहीं है, गरीबी परमेश्वर नहीं है, समस्या परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सबसे बड़े हैं। हो सकता है आज किसी का घर संघर्ष से गुजर रहा हो सकता है किसी का व्यापार बंद होने की कगार पर हो सकता है किसी का परिवार टूट रहा हो सकता है किसी ने लोगों से धोखा खाया हो। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, डरो मत, मैं अभी भी सिंहासन पर बैठा हूँ। मनुष्य बदल जाते हैं, दोस्त छोड़ देते हैं, दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलते। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी परमेश्वर रास्ता बना सकते हैं। जब मनुष्य कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तब परमेश्वर कहते हैं, मेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान चाहता है कि मनुष्य डर में जिए, क्योंकि डर विश्वास को कमजोर कर देता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे भरोसे में जिएं। आज बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर डरते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लेकिन प्रभु कहते हैं, पहले ये जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। अगर जीवन की नाव में यीशु है तो तूफान नाव को डुबो नहीं सकता। तूफान आएगा लेकिन नाश नहीं करेगा। आंसू आएंगे लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। अंधेरी रात होगी लेकिन सुबह जरूर आएगी। कई बार परमेश्वर हमें शांत इसलिए करते हैं ताकि हम समझ सकें कि लड़ाई हमारी नहीं, उनकी है। मूसा के सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी। लोग डर गए थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहोगे। क्या ही अद्भुत बात है। जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहां परमेश्वर की शक्ति शुरू होती है। आज परमेश्वर किसी थके हुए व्यक्ति से कह रहे हैं, अब अपने आंसू मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो, अपनी चिंता मुझे दे दो। बस शांत हो जाओ और मुझ पर भरोसा रखो। क्योंकि परमेश्वर कभी देर नहीं करते, उनका समय सिद्ध होता है। वो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं, वो सूखी हड्डियों में भी जीवन ला सकते हैं, वो बंद दरवाजों को खोल सकते हैं, वो निराश मनुष्य को नई आशा दे सकते हैं। और इस वचन का अंतिम भाग कहता है, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। इस संसार में बहुत लोग परमेश्वर को भूल रहे हैं,
लोग अपने ज्ञान, पैसे और शक्ति पर घमंड कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हर घुटना झुकेगा और हर जीभ स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। परमेश्वर केवल चर्च में महान नहीं है, वो पूरे पृथ्वी पर महान है। वो हर परिस्थिति से बड़े हैं, वो हर बीमारी से बड़े हैं, वो हर समस्या से बड़े हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि मनुष्य फिर से परमेश्वर की ओर लौटे, अपने दिल को शांत करे, अपने विश्वास को मजबूत करे और ये स्वीकार करे कि जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। यदि आज आपका दिल टूटा हुआ है, यदि आप चिंता में जी रहे हैं, यदि आप अंदर से थक चुके हैं, तो इस वचन को पकड़ लीजिए। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब आप शांत होंगे तब आप परमेश्वर का कार्य देखेंगे। जब आप भरोसा करेंगे तब आप चमत्कार देखेंगे। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तब जीवन में सच्ची शांति आएगी। प्रभु आपको आशीष दे, आपके घर में शांति दे, आपके मन से हर डर को दूर करें और आपका विश्वास पहले से अधिक मजबूत करें। आमीन। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र चरणों में शांत और नम्र हृदय के साथ आते हैं। आपका वचन भजन संहिता 46:10 में कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हे प्रभु, इस भागती दौड़ती दुनिया में हमारे मन अक्सर अशांत हो जाते हैं। चारों ओर चिंता, भय, संघर्ष, निराशा और बेचैनी दिखाई देती है। कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की परेशानी, कभी आर्थिक कठिनाइयाँ, कभी लोगों की बातें हमारे हृदय को भारी कर देती हैं। लेकिन आज आपका वचन हमें पुकार रहा है कि हम शांत हो जाएं और ये जान लें कि आप ही परमेश्वर हैं। हे दयालु पिता, हमारे भीतर ऐसी शांति भर दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। हमारे मन की हर घबराहट को शांत कर दीजिए। हमारे विचारों में जो तूफान चल रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम से शांत कर दीजिए। जब डर हमारे दिल में घर कर लेता है, तब हमें ये स्मरण दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब हमें ये विश्वास दीजिए कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। हे प्रभु, कई बार हम अपने बल पर सब कुछ संभालने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी योजनाएं और हमारे प्रयास ही हमें बचाएंगे। लेकिन आपका वचन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति केवल आपकी उपस्थिति में मिलती है। आज हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हमारी चिंताएं, हमारा दर्द, हमारे आंसू, हमारी असफलताएं और हमारे टूटे हुए सपने, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रेममय परमेश्वर, हमारे हृदय को शांत कर दीजिए। हमारे भीतर जो बेचैनी छिपी हुई है, उसे अपने आत्मा से भर दीजिए। जहाँ निराशा है, वहाँ आशा भर दीजिए। जहाँ अंधकार है, वहाँ अपना प्रकाश चमका दीजिए। जहाँ कमज़ोरी है, वहाँ अपनी सामर्थ्य प्रकट कर दीजिए। हे प्रभु, जब जीवन में तूफान आते हैं, तब विश्वास डगमगा जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं। कई बार आंसू बहते हैं, लेकिन उत्तर दिखाई नहीं देता। कई बार मन टूट जाता है और हृदय अकेला महसूस करता है। लेकिन आज हम आपके वचन को पकड़ते हैं और विश्वास करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। आप हर आंसू को देखते हैं। आप हर दर्द को जानते हैं। आप हर टूटी हुई आत्मा को संभाल सकते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में ऐसी शांति दीजिए कि संसार देखकर आश्चर्य करे। जब लोग घबराएं, तब हम विश्वास में स्थिर रहें। जब लोग डरें, तब आपकी सामर्थ्य पर भरोसा रखें। जब लोग टूट जाएं, तब आपके प्रेम में खड़े रहें। हमारा जीवन इस बात की गवाही बने कि हमारा परमेश्वर जीवित है और महान है। हे पिता, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके हृदय भारी हैं, जो बीमारी से गुजर रहे हैं, उन पर दया कीजिए। जो आर्थिक संकट में हैं, उनके लिए मार्ग खोल दीजिए। जो परिवार टूटने के कगार पर हैं, उनमें प्रेम और मेल मिलाप भर दीजिए। जो अकेलेपन में रो रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जो रातों को जागकर चिंता करते हैं, उन्हें विश्राम दीजिए। जो भविष्य से डर रहे हैं, उन्हें विश्वास दीजिए।
हे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप सारी पृथ्वी में महान हैं। आज हम स्वीकार करते हैं कि आपके समान कोई नहीं। राजा बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, संसार बदल जाता है, लेकिन आप कभी नहीं बदलते। आप कल भी विश्वास योग्य थे, आज भी विश्वास योग्य हैं और सदैव विश्वास योग्य रहेंगे। हे प्रभु, हमारे जीवन से घमंड दूर कर दीजिए, हमारे भीतर नम्रता भर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी आवाज़ सुन सके। जब संसार का शोर हमें घेर ले, तब हमें आपके सामने शांत रहना सिखाइए। जब लोग हमें गलत समझें, तब हमें धैर्य दीजिए। जब रास्ते बंद दिखाई दें, तब हमें आपकी योजना पर भरोसा करना सिखाइए। हे पिता, कई बार हम जल्दी में निर्णय लेते हैं, कई बार अधीर होकर गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रतीक्षा करना सिखाइए। हमें आपकी समय सारणी पर विश्वास करना सिखाइए, क्योंकि आपका समय सर्वोत्तम है। आप कभी देर नहीं करते, आप सही समय पर मार्ग बनाते हैं। हे प्रभु, हमारे घरों को अपनी शांति से भर दीजिए, हमारे परिवारों में प्रेम बढ़ाइए। जहाँ झगड़े हैं वहाँ मेल करा दीजिए, जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा भर दीजिए, जहाँ दूरी है वहाँ एकता स्थापित कर दीजिए। हमारे घर प्रार्थना के घर बन जाएं, हमारे परिवार आपके प्रेम का प्रतिबिंब बन जाएं। हे यीशु मसीह, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, उन्हें गलत रास्तों से बचाइए, उनके जीवन में सत्य और पवित्रता भर दीजिए, उन्हें संसार की बुराइयों से सुरक्षित रखिए, उनके भविष्य को अपने हाथों में संभालिए। उन्हें ऐसा हृदय दीजिए जो आपको प्रेम करे और आपके मार्गों पर चले। हे प्रभु, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आशा खो दी है, जो सोचते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उनके जीवन में नया प्रकाश भर दीजिए। जो अपने आप को बेकार समझते हैं, उन्हें ये एहसास कराइए कि वे आपकी अनमोल सृष्टि हैं। जो टूट चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए। जो हार मान चुके हैं, उनमें नई शक्ति भर दीजिए। हे दयालु पिता, हमें संसार की चिंताओं से ऊपर उठाकर अपनी उपस्थिति में ले आइए। हमारी आत्मा को ताजगी दीजिए, हमारे भीतर पवित्र आत्मा की आग भर दीजिए। हमारे जीवन को ऐसा बना दीजिए कि लोग हमें देखकर आपके प्रेम को पहचानें। हे महान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप अद्भुत हैं। आपकी दया अनंत है, आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, आपकी करुणा हर सुबह नहीं होती है। आप विश्वास योग्य हैं, आप पवित्र हैं, आप महान हैं। आज हम अपने जीवन का हर क्षेत्र आपके सामने रखते हैं। हमारे सपने, हमारी योजनाएं, हमारे संबंध, हमारा भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी कीजिए। जहाँ हमें बदलने की आवश्यकता है, वहाँ हमें बदल दीजिए। जहाँ हमें चंगाई की आवश्यकता है, वहाँ हमें चंगा कर दीजिए। जहाँ हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वहाँ हमारा हाथ पकड़कर चलिए। हे प्रभु, जब हमारा मन डर से भर जाए, तब हमें ये वचन याद दिलाइए, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब संसार हिल जाए, तब भी हमें स्थिर रहने दीजिए, क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है। जब परिस्थितियाँ कठिन हों, तब भी हमें मुस्कुराने दीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जब रास्ते बंद हों, तब भी हमें विश्वास करने दीजिए, क्योंकि आप मार्ग बना सकते हैं। हे पिता, हमारी आत्मा को अपने प्रेम से भर दीजिए, हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, हमारे हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए, ताकि हम हर दिन ये अनुभव कर सकें कि आप जीवित हैं और हमारे साथ हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही महान परमेश्वर हैं और सारी पृथ्वी पर आपकी महिमा है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर के वायदे अंधेरे में रखी वह शांत ज्योति है, जो बिना शोर किए राह दिखाती है। उसका एक वचन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है। भजन संहिता 46:10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। यशाया 26:3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। निर्गमन 14:14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा,
इसलिए तुम चुपचाप रहो। भजन संहिता 62:1। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हुए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। भजन संहिता 37:7। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। यिर्मयाह 17:7। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। 2 इतिहास 20:17। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र चरणों में शांत और नम्र हृदय के साथ आते हैं। संसार के शोर, चिंताओं, भय, परेशानियों और बोझों के बीच हमारा मन केवल आपकी ओर देखना चाहता है। आपके वचन में लिखा है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इसलिए आज हम अपने मन की सारी हलचल को रोककर आपकी उपस्थिति में ठहरना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ आपकी उपस्थिति होती है, वहाँ सच्ची शांति, विश्राम और सामर्थ्य मिलती है। हे प्रभु, कई बार जीवन की परिस्थितियाँ इतनी कठिन हो जाती हैं कि मन टूटने लगता है। चारों ओर समस्याएं दिखाई देती हैं, भविष्य अंधकारमय लगता है और हृदय में डर घर कर लेता है। परंतु आज हम आपके वचनों को याद करते हैं कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। पिता, हमें ये विश्वास दीजिए कि हर युद्ध हमें अपनी शक्ति से नहीं लड़ना है। आप हमारे लिए लड़ने वाले परमेश्वर हैं। जब हमारे हाथ कमज़ोर हो जाते हैं, तब आपकी सामर्थ्य हमारे लिए कार्य करती है। हे प्रेमी पिता, आज जो लोग थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, निराश हैं, चिंता और बोझ से दबे हुए हैं, उनके जीवन में अपनी शांति उंडेल दीजिए। आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु, आज हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में रखते हैं। मन की चिंता, परिवार की परेशानी, बीमारी का डर, आर्थिक संघर्ष, टूटे हुए रिश्ते, भविष्य की चिंता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए पर्याप्त हैं। हे दयालु प्रभु, संसार ऐसी शांति नहीं दे सकता जो हृदय को सचमुच संतुष्ट कर सके। संसार की शांति थोड़ी देर की होती है, परंतु आपकी शांति अनंत है। आपने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। इसलिए आज हम उस स्वर्गीय शांति को अपने जीवन में मांगते हैं। ऐसी शांति जो आंधियों के बीच भी स्थिर रखे, ऐसी शांति जो आंसुओं में भी विश्वास बनाए रखे, ऐसी शांति जो भय के समय में भी आशा देती रहे। पिता परमेश्वर, आज हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है। छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती हैं, भविष्य की चिंता हमें अंदर से कमज़ोर कर देती है। लेकिन आपका वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता न करें, परंतु हर बात में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपने निवेदन आपके सामने रखें। इसलिए आज हम अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में रखते हैं। हमारे मन को धन्यवाद से भर दीजिए। शिकायत के स्थान पर विश्वास दीजिए, डर के स्थान पर साहस दीजिए, बेचैनी के स्थान पर आपकी शांति दीजिए।
हे प्रभु, आपकी शांति सारी समझ से परे है। मनुष्य उसे समझ नहीं सकता, परंतु वो हृदय को सुरक्षित रखती है। आज हर टूटे हुए हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। जो रातों को रोते हैं उन्हें अपनी गोद में विश्राम दीजिए। जो अकेलापन महसूस करते हैं उन्हें ये एहसास कराइए कि आप उनके साथ हैं। जो निराश होकर हार मानना चाहते हैं उनके भीतर फिर से आशा का दीप जला दीजिए। हे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जिसका मन आप में स्थिर रहता है उसकी आप पूर्ण शांति के साथ रक्षा करते हैं। इसलिए आज हमारे मन को संसार की बातों से हटाकर आपकी ओर स्थिर कर दीजिए। हमारे विचारों को पवित्र कीजिए। हमारे हृदय को विश्वास से भर दीजिए। जब परिस्थितियां बदलती रहें तब भी हमारा भरोसा ना डगमगाए। जब लोग साथ छोड़ दें तब भी हम ये जानते रहें कि आप कभी साथ नहीं छोड़ते। हे यहोवा, हमें धीरज से आपकी प्रतीक्षा करना सिखाइए। कई बार हम जल्दी उत्तर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, परंतु आपका समय सर्वोत्तम है। इसलिए हमें शांत रहना और विश्वास के साथ इंतज़ार करना सिखाइए। जब उत्तर देर से मिले तब भी हमारा विश्वास बना रहे। जब रास्ता दिखाई न दे तब भी हम आपकी अगुवाई पर भरोसा रखें। पिता, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी बड़े संघर्ष से गुजर रहे हैं। जो बीमारी से लड़ रहे हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो आर्थिक संकट में हैं उनके लिए मार्ग खोल दीजिए। जिनके परिवार टूट रहे हैं वहाँ मेल मिलाप और प्रेम स्थापित कीजिए। जिनके बच्चे भटक गए हैं उन्हें वापस अपनी ओर खींच लाइए। जो आंसुओं के साथ जीवन जी रहे हैं उनकी आंखों से आंसू पोंछ दीजिए। हे यहोवा, जब शत्रु चारों ओर से घेर लेते हैं तब भी आपका वचन कहता है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। ठहरे रहना और यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। आज हम अपने जीवन के हर युद्ध को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें अपने भय से मुक्त कीजिए। हमें ये विश्वास दीजिए कि आप हमारे साथ हैं और कोई भी परिस्थिति आपकी शक्ति से बड़ी नहीं है। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने हृदय को पूरी तरह आपके सामने खोलते हैं। आप हमारे मन की हर बात जानते हैं। आप हमारे आंसू देखते हैं। आप हमारी चुप्पी भी समझते हैं। जब हम शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाते तब भी आप हमारे हृदय की आवाज़ सुन लेते हैं। इसलिए आज हमें अपने प्रेम का अनुभव कराइए। ऐसा प्रेम जो टूटे हुए मन को जोड़ देता है। ऐसा प्रेम जो निराश आत्मा में नया जीवन भर देता है। प्रभु यीशु, आपने कहा कि जो लोग आप पर भरोसा रखते हैं वे धन्य हैं। इसलिए आज हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, धन पर नहीं, बल्कि केवल आप पर हो। क्योंकि मनुष्य बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन आपका प्रेम और आपकी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती। हे दयालु परमेश्वर, जब जीवन में तूफान आते हैं तब हमें स्थिर बनाए रखिए। जब डर हमें घेर ले तब हमें आपकी उपस्थिति का एहसास कराइए। जब निराशा हमें नीचे गिराने की कोशिश करे तब अपने वचन के द्वारा हमें उठाइए। जब हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ने लगे तब हमें अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हम अपने परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में आपकी शांति बनी रहे। जहाँ झगड़े हैं वहाँ मेल हो, जहाँ कटुता है वहाँ प्रेम हो, जहाँ निराशा है वहाँ आशा हो, जहाँ भय है वहाँ विश्वास हो। हमारे घर प्रार्थना के घर बन जाएं। हमारे परिवार आपके प्रेम का प्रकाश बने। हे प्रभु, हमें ये समझ दीजिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसमें भी आपकी कोई योजना है। आपका वचन कहता है कि जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। इसलिए जब हम समझ ना पाएं तब भी विश्वास बनाए रखें। जब रास्ता कठिन लगे तब भी ये जानते रहें कि आप हमारे लिए भलाई की योजना रखते हैं। हे करुणामय पिता, आज जो व्यक्ति इस प्रार्थना को पढ़ रहा है उसके जीवन को छू लीजिए। उसके हृदय की गहराई तक अपनी शांति पहुंचा दीजिए। यदि वो टूट चुका है तो उसे संभाल लीजिए। यदि वो थक चुका है तो उसे नई शक्ति दीजिए। यदि वो रो रहा है तो उसे अपनी सांत्वना दीजिए। यदि वो डर में जी रहा है तो अपने प्रेम से भर दीजिए। प्रभु यीशु, हमें हर दिन आपके और निकट आने में सहायता दीजिए। हमारी आत्मा को मजबूत कीजिए। हमारी प्रार्थना के जीवन को गहरा कीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपकी आराधना करता रहे। चाहे आंसू हो या खुशी, संघर्ष हो या विजय, हर समय हमारा विश्वास आप पर बना रहे। हे यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं।
जब संसार हमें छोड़ देता है तब भी आप हमारे साथ रहते हैं। जब कोई हमारी सहायता नहीं कर पाता तब आपकी सामर्थ्य हमारे लिए मार्ग बनाती है। आज हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे आने वाले दिनों की चिंता हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप हमारे आगे आगे चलते हैं। हमारे कदमों को सही मार्ग पर चलाइए, हमें गलत रास्तों से बचाइए, हमें पवित्रता और सत्य के मार्ग पर स्थिर रखिए। हे प्रेमी पिता, हमारी आत्मा को आपकी उपस्थिति में विश्राम दीजिए। हमें संसार की भाग दौड़ से निकालकर अपने चरणों में बैठना सिखाइए। हमें ये समझ दीजिए कि सबसे बड़ी आशीष आपकी उपस्थिति है, सबसे बड़ी शांति आपका प्रेम है, सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी छाया है। प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा विश्वास आप में है। हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम डरेंगे नहीं। चाहे आंधी आए, हम टूटेंगे नहीं। चाहे मार्ग कठिन हो, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अंत में, हे स्वर्गीय पिता, हमारी ये प्रार्थना सुन लीजिए। हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। हमें अपनी शांति का पात्र बनाइए। जहाँ अंधकार हो वहाँ हम आपके प्रकाश को लेकर जाएं। जहाँ निराशा हो वहाँ आशा लेकर जाएं। जहाँ भय हो वहाँ विश्वास लेकर जाएं। आपके पवित्र और सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न ला, पर बुराई से बचा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।